परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रत्येक कल्प के 7वें मनवंतर के 24वें त्रेता युग में भक्त शिरोमणि कागभूषुंडी श्री रामचंद्र जी का जन्म महोत्सव देखने के लिए अयोध्या आते हैं। कहाँ से आते हैं? नीलगिरी पर्वत से। नीलगिरी पर्वत पर ही उनका विश्राम है, आश्रम है, जहाँ पर सतत राम कथा होती रहती है। इनके गुरु लोमस ऋषि हैं। कागभूषुंडी जी प्रभु श्री रामचंद्र की बाल लीला देखने के लिए बड़ा छोटा सा रूप कौवे का पकड़ के अयोध्या पहुंचते हैं और भगवान के हर लीला को देख रहे हैं। नौकरानी अंदर जाती है प्रभु के लिए दूध लेने। इधर कागभूषुंडी भगवान के नजदीक जाते हैं। श्री रामचंद्र जी जो बाल रूप में हैं, कागभूषुंडी से खेल रहे हैं। कभी उसके सिर को छू रहे हैं, कभी शरीर को छू रहे हैं। कौवा भाग रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, और प्रभु मक्खन रोटी खा रहे हैं। कागभूषुंडी उस रोटी को छीन रहे हैं, छीनने में सफल होते हैं, रोटी लेके उड़ते हैं, रोटी ले लेते हैं। तो देखते हैं कि प्रभु कुछ देर बाद उस रोटी को लेने के लिए जिसमें मक्खन लगा हुआ था रोने लगते हैं। देखे प्रभु की लीला। साधारण आदमी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ एक कागभूषुंडी ही नहीं और तमाम लोग हैं, आगे भी बताएंगे। भगवान के उस छवि को देख के, सुंदर स्वरूप को देख करके, मनमोहक रूप को देख करके भ्रमित हो जाते हैं। इस समय कागभूषुंडी भ्रमित हुए। उन्होंने कहा, ओ ये तो साधारण लड़का है। हमने तो सोचा था परात्पर ब्रह्म है जो इस समय यहाँ अयोध्या में आया है, लेकिन ये तो साधारण लड़का है। वहां से उड़ते हैं, जहां जहां जा रहे हैं देख रहे हैं कि वो लड़का उनके साथ में हाथ से पकड़ना चाहते हैं। धीरे धीरे इनकी गति अवरुद्ध होती है, चाल धीमी पड़ती है, व्याकुल हो जाते हैं। तो अपने इष्ट देव भगवान श्री राम ही तो इष्ट देव हैं, उनको मनाते हैं। प्रभु द्रवित हो जाते हैं और अपना चतुर्भुज रूप इनको दिखाते हैं और बोलते हैं, बोलो कागभूषुंडी तुमको क्या चाहिए? कहो तो तुमको 84 लाख सृष्टियों में जो सबसे सुंदर सृष्टि है, जो मोक्ष का साधन है, मानव शरीर। यह शरीर मैंने आदमियों को इसलिए दिया है कि वो आवागमन के चक्कर को काट करके इससे साधना करें, हमसे जो बिछुड़ गए हैं मेरे पास आने का उपक्रम करें। तुम्हें मैं इतनी धन संपदा दे दूं, अथाह धन संपदा दे दूं कि जो तुम गिन ना पाओ। तमाम चीजें कहते हैं देने के लिए। मांगो कागभूषुंडी, मांगो। कागभूषुंडी कहते हैं, प्रभु ये सब चीजें जो आप दे रहे हैं ये तो काल कौलित हो जाएंगे, समय के अंतराल में खत्म हो जाएंगे। हमको तो वो सुख चाहिए जो कभी खत्म न हो। अपनी भक्ति दीजिए। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं बिरले ही भक्त होते हैं जो मेरी भक्ति चाहते हैं, और मैंने तुमको अपनी भक्ति दिया, अजर अमर कर दिया। यहाँ तक कि जब प्रलय काल आएगा तो भी तुम्हारा जो स्थान है नीलगिर पर्वत, जहाँ पर तुम मेरी कथा कहते हो, वहाँ पर प्रलय नहीं होगा। तुम हमेशा इसी तरह से रहोगे, चिरायु रहोगे और भक्तों में शिरोमणि रहोगे। इसके साथ साथ मैंने तुमको सब सुख सुविधा भी दे दिया। कागभूषुंडी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान की लीला को देखते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि प्रभु
बिना अनुराग के नहीं मिलते। अगर अनुराग नहीं है तो प्रभु नहीं मिलेंगे। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। ये अनुराग ही था काकभुसुंडी भागे हुए अपना नील पर्वत छोड़ करके प्रभु का दर्शन देखने के लिए जाते हैं और प्रभु उनको दर्शन देते हैं, चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। ये काकभुसुंडी की ही बात नहीं है। हाँ, तो 5 सालों तक नीलगिरी पर्वत पर कथा बंद रहती है। कारण 5 साल तक काकभुसुंडी अयोध्या में रहते हैं। उस परात्पर को जो सगुण रूप पकड़ करके चरित्र लीला करने आया हुआ है, अपने 4 अंशों में आया हुआ है। अब देखिए कथा आगे बढ़ा रहे हैं। कौन कौन भ्रमित हुआ है भगवान के उस रूप को देखकर। ऐसे ऐसे लोग जो निरंतर प्रभु को देख रहे हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रभु के मनमोहक रूप को देख करके भ्रमित हो जा रहे हैं। विश्वामित्र एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते, श्राप नहीं दे सकते। इन्होंने कहा कि जब मैं यज्ञ शुरू करूंगा तो राक्षस आएंगे, हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देंगे। चूंकि ये त्रिकालज्ञ हैं, इन्होंने देखा कि भगवान का अवतरण हो चुका है, यही समय है, अब चल के हमको राम और लक्ष्मण को ले आना चाहिए। अयोध्या में आते हैं। आज दूसरी बार विश्वामित्र जी अयोध्या आए हैं। एक बार आए थे राजा हरिश्चंद्र के समय में। राजा दशरथ पहले तो घबराते हैं, फिर जाके बहुत ही सेवा सत्कार करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। विश्वामित्र कहते हैं कि हे दशरथ जी, मैं आपके राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। कारण जब मैं यज्ञ करता हूं तो राक्षस मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। दशरथ जी घबरा जाते हैं। वैसे तो उनको चारों बेटे बहुत ही प्रिय थे, लेकिन जहां राम की बात आती है तो राम उनको अतिशय प्रिय थे, अतिशय प्रिय। राम का वियोग वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। प्राण दे सकते थे लेकिन वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं सहायता के लिए चलने के लिए तैयार हूं, ये तो अभी बड़े सुकुमार हैं। तब विश्वामित्र समझाते हैं कि राजन, इसी में इनका हित है, इनका कल्याण है, क्योंकि ये अकेले ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान का अलग कोई निरूपण नहीं है, इसीलिए शक्ति और शक्तिमान की अलग पूजा नहीं होती है, ये अभिन्न है। जो शिव है वही पार्वती हैं, जो पार्वती हैं वही शिव हैं, जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है, जो राम है वही सीता है। कहा हमारे साथ जाने दीजिए, इसमें इनका बड़ा कल्याण है। लेकिन मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ नहीं मान रहे। तब वशिष्ठ जी के तरफ देखते हैं कि इनको समझाइए कि ये कौन है। खैर विश्वामित्र तैयार हो जाते हैं, वशिष्ठ समझाते हैं जाने दीजिए, इसमें बहुत हित है। और आपने जो मानचित्र अपने मन में बना रखा है कि आपको बहू कैसी चाहिए, इनकी पत्नी कैसी होनी चाहिए, भगवान राम बहुत सुंदर हैं तो पत्नी भी इसी अनुरूप होनी चाहिए, ये इन्हीं के माध्यम से हल होने वाला है। अब देखिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्ष विश्वामित्र लेके चलते हैं। ताड़का सामने से आती हुई दिखाई देती है। ताड़का यक्ष की कन्या है और तपस्या करके ब्रह्मा जी से 10 सहस्त्र हाथियों की ताकत इसने पाया था। जब ताकत मिल गई तो ये और इसका पति, इसका लड़का मारीच था। मारीच जो है ताड़का का ही लड़का था। ये सब ऋषियों को तंग करने लगे। इस पर अगस्त्य ऋषि ने श्राप देकर के राक्षस बना दिया। जब सामने से आती हुई दिखाई दे रही है तो विश्वामित्र कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी बलशाली है, बड़ी भयानक है।
हैं तो ये परात्पर ब्रह्म, लेकिन मानव रूप में है। पता नहीं वो शक्तियां इनके पास हैं कि नहीं है। और मैं वचनबद्ध हूं, मैं ऐसा यज्ञ कर रहा हूं कि हथियार छू नहीं सकता। लग रहा है मुझे अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना ही पड़ेगा। फिर भी वो भगवान से कहते हैं कि हे राम, ये बड़ी भयानक है, इसको औरत समझ करके छोड़ना मत। एक ही बाण से इसका प्राण हर लेना, क्योंकि ये दोबारा चांस नहीं देती है। एक ही बाण प्राण हर लेनी, चूंकि गुरु का आदेश होता है तो इसलिए उन्होंने किया। अब देखिए, ताड़का कौन है, विश्वामित्र कौन है? विश्वास ही विश्वामित्र है। जब विश्वास का सानिध्य हुआ, जीव को जब विश्वास प्राप्त होता है तो प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है, और प्रभु का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो तर्क रूपी ताड़का मारी जाती है। तब जीव के अंदर तर्क वितर्क नहीं रहता है। तब वो वेद के बताए हुए रास्ते पर, शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर, रामायण के बताए हुए रास्ते पर, पुराण के बताए हुए रास्तों को अक्षरशः पालन करता है, उसमें तर्क कुतर्क नहीं करता। तो विश्वास आया, विश्वामित्र मिले, तर्क रूपी ताड़का मारी गई। अपने आश्रम में विश्वामित्र पहुंचते हैं, यज्ञ शुरू होती है। भगवान कहते हैं कि ऋषिवर आप यज्ञ करें, निश्चिंत होकर के करें। इन्होंने बाण से पूरा जो है उसको, इनके आश्रम को छेक दिया, कवच बना दिया, किसी भी तरह का कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी नीचे नहीं आ पाएगा। और लक्ष्मण से बोलते हैं कि तुम राक्षसों को मारो, और मैं राक्षसों के सेनापतियों को देख रहा हूं। अब मारीच और सुबाहु दोनों दौड़ पड़ते हैं। मारीच और सुबाहु दोनों दौड़ते हैं। अब देखिए, यहां मारीच को तो प्रभु छोड़ देते हैं, लेकिन सुबाहु को मार देते हैं, और बिना फण का बाण मारे 100 योजन जाके गिरता है। तो सुबाहु को मार दिया और मारीच को छोड़ दिया, ऐसा प्रभु ने क्यों किया? इसके लिए आपको अध्यात्म जाना पड़ेगा। सुबाहु माने होता स्वभाव, स्वभाव को मारा जाता है, लेकिन मारीच है मन। मन को मारा नहीं जाता, मन को साधा जाता है, विषयों से दूर किया जाता है। बार बार मन को पकड़ के प्रभु के चरणों में डाला जाता है, वैराग्य से आसक्ति को काटा जाता है। इसलिए विनुफण बाण राम ते मारा, बिना फण का बाण मारे थे, 100 योजन जाके गिरा था, और भगवान राम के बाण का स्पर्श हुआ था, इसलिए उसके दुर्गुण नष्ट हो गए थे। अब वो भगवान का भजन करने लगा था। इस तरह से रामायण के जितने पात्र हैं, सबसे भयानक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ है। नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और मोह। अब देखिए, मेघनाथ काम का स्वरूप है, कुंभकर्ण क्रोध का है, और रावण मोह का है, नरांतक लोभ का था। तो इस तरह से जितने पात्र वहां पे हैं, और अपने अंदर के जो दुर्गुण है, यही राक्षसों की सेना है। राक्षसों की सेना क्या है? अपने अंदर जो दुर्गुण है, राग है, द्वेष है, दूसरे की निंदा करना है, दूसरे में दोष देखना है, अपना दुर्गुण न देख करके दूसरे के दोषों का वर्णन करना। तो ये सब जो है राक्षसी सेना है, जो अंदर भरा पड़ा है, उसी को मारना है। रामायण बाहर तो स्थूल उसका है, लेकिन इसका असली जो अर्थ है वो अंदर है। तो ये दुर्गुण रूपी जो सेना राक्षसों की, इसको मारना है। अन्यथा दूसरे की निंदा, शिकायत और दुर्गुण देखते देखते, दोष देखते देखते एक दिन ऐसा आएगा कि हृदय जो है डस्टबिन हो जाएगा, उसमें दोष ही दोष भर जाएगा। तो जब उसमें दोष ही दोष रहेगा तो वहां भगवान कहाँ आएंगे? भगवान रहते कहाँ? भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके अंदर छल कपट नहीं है, छिद्र नहीं है, कोई बुराई नहीं है, जो दूसरों का दोष नहीं देखता, दूसरों के दोष का वर्णन नहीं करता, जो सबको
सम देखता है, सबके अंदर भगवान का अंश देखता है, वही परात्पर ब्रह्म, वही आत्मा सबके अंदर है, भगवान वहां जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो है भजन में मन लगता है, ध्यान में जब बैठेगा तो ध्यान लगेगा, अन्यथा बैठेगा तो लेकिन वो ध्यान नहीं होता। इसलिए प्रभु के नजदीक तभी आप जाएंगे जब आप पहले अपने दुर्गुणों को दूर करेंगे, सफाई करेंगे। एक एक दुर्गुण दूर होगा, एक एक सद्गुण आएगा। तो सीता जी जो स्वयं उनकी शक्ति हैं वो भी भ्रमित हो जाती हैं। तो इस तरह से धनुष यज्ञ के समय में कि धनुष उठा पाएंगे कि नहीं, ऊपर तो बड़े कोमल हैं, एक फूल की जो वजन फूल का नहीं उठा पाए थे, तो क्या वो इतने भयानक धनुष को उठा पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा, आप देखिए राजा जनक हैं जो विदेह हैं, हमेशा ब्रह्म में लीन रहते हैं। विश्वामित्र से पूछ रहे हैं कि ये कोई राजकुमार हैं, कोई ऋषि के लड़के हैं, या साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है। तो ये इतने कोमल हैं, इतने मृदु हैं, इतने मनमोहक हैं, इनके रूप को देख करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। यहां तक कि इनका वाहन गरुण जी ये भी भ्रमित हो जा रहे हैं। जब नागपाश को छोड़ने के लिए गरुण जी आए थे तो उस समय भ्रमित हो गए थे, उसी समय गए थे। और उन्हीं को ये कथा जो है काकभूषुंडी सुना रहे हैं कि जब 5 साल के लिए वो गए थे प्रभु का रूप देखने के लिए, लीला देखने के लिए, तो भ्रमित हो गए थे। यही काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुण को बता रहे हैं। तो राम की कथा बड़ी ही पावन है। बिना भगवान की कथा के, बिना भगवान के गुणानुवाद को किए किसी को सुख नहीं मिल सकता। अगर सुखी रहना है तो प्रभु के सानिध्य में रहो, प्रभु की कथा करो, प्रभु की वार्ता करो, भगवान को भजो। सोई पावन सोए सुभग शरीरा, वही शरीर सुभग है, पावन है। कौन शरीर? जो तनु पाए भजय रघुवीरा। यह मानव शरीर पा करके जो भगवान का भजन करता है वही शरीर पवित्र है, वही शुभ है, वही पावन है। अन्यथा इस शरीर का बोझ लिए हुए घूमते रहिए। आपने उस अनजान व्यक्ति की तरह से, जिसको कि एक ऋषि ने, एक मुनि ने पारस मणि दे दिया था और उसको जानकारी नहीं थी, उठा के रख लिया था, वो उसको पत्थर समझ रहा था। तो इस शरीर को जो भोगों में लिप्त करके आदमी इसको नष्ट कर रहा है, ये नहीं समझ रहा है कि यह मानव शरीर 84 लाख योनियों में से ये कर्म योनि है, इसी में कर्म करना है। हमारे एक एक कर्मों का हिसाब उस जगत नियंता जगदीश्वर को मृत्यु के उपरांत देना है। जैसे कोई हिसाब बनाता है, कोई बिजनेस करता है तो उसको बनाता है कि भाई कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, बैलेंस शीट बनाता है। उसी तरह से जिंदगी भर की बैलेंस शीट जब ये जीव जाता है तो वहां देखा जाता है, उसी के अनुरूप उसका फिर पुनर्जन्म होता है। इसीलिए अगर माया का ही दर्शन जो करता रहेगा तो वो मनमोहन को नहीं पाएगा। मनमोहन को पाने के लिए माया से हटना पड़ेगा, वैराग्य के अस्त्र से आसक्ति को काटना पड़ेगा, विवेक को लाना पड़ेगा। इस तरह से प्रभु के भक्ति में लगिए, क्योंकि बिना प्रभु की भक्ति किए न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है। अगर इस लोक को और परलोक को सुधारना है तो प्रभु की भक्ति करिए, जिससे दुख भी ना हो। ये हनुमान जी भी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जहाँ तह तुम सुमिरन, जहाँ तव सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, दुख तो वही है जहां आपका सुमिरन और भजन नहीं होता। आपको जो भूले पड़े हैं,
24 घंटे में एक बार भी आप याद नहीं आते। तो किसी भी तरह से प्रभु के भजन में लग जाइए, प्रभु का भजन करिए, क्योंकि कलयुग के समान कोई भी सुंदर युग नहीं है जहां पे कोई बंधन नहीं है। आप जितना चाहे उतना भजन कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज है, न यज्ञ करना है, न जोग करना, न तप करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रभु का नाम। प्रभु नाम से और नमन से बंधन में पड़ जाते हैं। प्रभु को बांधना है तो उनके नामों का जो है स्मरण करो और बार बार उनको प्रणाम करो, जिससे कि वो बंधन में पड़ते हैं। आपका कल्याण हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि प्रभु का यह अवतरण कितना ही मनमोहक है कि बड़े बड़े ज्ञानी उसी में उलझ गए। रामायण के माध्यम से, वेद के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से ये बताया जाता है कि अपने आप को ढूंढो, अपने अंदर देखो। जब तुम अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे हो, अपने आप के विषय में नहीं सोच पा रहे हो, तो भगवान के विषय में तुम क्या सोचोगे। और भगवान को इतने व्यापक हैं, इतने विस्तृत हैं, जहां वेद भी नेत नेत कह करके उनका वर्णन किया है। न इति इनका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है। तो भगवान का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान के चरणों में माथा टेको, बार बार नमस्कार करो, उनके नामों का सुमिरन करो, नाम जप करो। यही सबसे बड़ी मंत्र है। हरि ओम।